हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आपको एक चालाक बंदर की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि बड़ा ही लालची भी था। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों से छीनने झपटने की कोशिश किया करता था। वह कभी कभी शहर में आता और शहर में आने के बाद किसी का कोई भी सामान होता उसे ले जाकर अपने जंगल में पेड़ पर चढ़ जाता। एक बार क्या हुआ कि उसने देखा कि लोग अच्छे अच्छे तरह के चश्मे लगाए घूम रहे हैं, कलर्ड, कोई काला है कोई नीला है। और उसको लगा कि अगर ये चश्मे मैं ले लूँ इनसे किसी तरह से और जंगल में दूसरे जानवरों को बेच दूँ तो मुझे बड़ा पैसा मिलेगा। इसी जुगाड़ में वह एक शहर में गया और एक चश्मे वाली दुकान का तभी तभी कुछ सामान आया था एक डब्बे में। वो कपड़े में बंधा हुआ था। तो उस बंदर ने मौका देखकर वह कपड़े की गांठ उठाई और भाग गया। चश्मे वाला बड़े परेशान और ढूंढे मेरी गांठ कहाँ गई। समझा कि चोरी हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करे। अब वो बंदर ने क्या किया कि जंगल में जाके अपने पेड़ पे चढ़ा और सारे जंगल में अनाउंसमेंट किया कि मेरे पास चश्मे हैं, सभी पहन ले सकते हैं। और उसने सभी जानवरों को बुलाकर चश्मे बेचने चालू कर दिए। उसमें कुछ स्पेक्स भी थे जिसके कोई नज़र का, कोई 0.5 का, 1 का, 2 नंबर का, 4 नंबर का या ऊपर भी थे। अब उसको इस बात का एहसास नहीं था कि इनको पहनने के बाद में जानवरों की नज़र में कितना फ़र्क आएगा। खैर ये बात शेर तक भी पहुंच गई। शेर ने कहा, अरे ऐसा कैसा ये चश्मे लाया है, चलो मैं भी देखूं, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब जानवर उससे चश्मे खरीदने लगे। शेर ने भी चश्मा खरीदा, लोमड़ी ने भी खरीदा और अन्य बंदर दूसरे जानवरों ने भी खरीदे। सब चश्मा लगा के बड़ा खुश थे क्योंकि उनको अपनी सूरत बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी। शेर ने भी खरीदा। अब शेर ने जो चश्मा खरीदा वह कोई 2 नंबर का था। अब शेर उसको पहनने के बाद में जब जंगल में चला तो उसको कुछ भी ठीक नज़र ना आए। शिकार करे, शिकार कहीं और चश्मे में नज़र कुछ आए। ऐसी सभी जानवरों का हाल हो गया। उनके सर में भी दर्द रहने लगा। अब वो कोई इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि किस कारण से उनको दर्द हो रहा है, इस चश्मे की वजह से। अब बिल्ली ने भी चश्मा पहना। अब बिल्ली चश्मा पहन के घूम रही थी और चूहे को पकड़े, चूहा कहीं और नज़र कहीं आए क्योंकि वो चश्मा तो नज़र का चश्मे थे। अब सभी परेशान, अब शिकार ना किसी को मिले। आखिर शेर ने पूछा, आखिर ये है क्या चश्मा जिस कारण से अब हम लोग पहले तो ठीक देख पाते थे लेकिन चश्मा लगाने के बाद तो हमें कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आता। सभी बंदर के पास गए और बंदर से बोले कि ये बता ये चश्मे हैं किस चीज़ की, हमें तो सही से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम तो शिकार भी नहीं कर पा रहे। इस कारण से बंदर तब तक उनके पैसे खर्च कर चुका था, मौज मस्ती कर रहा था। सब ने बंदर की खूब पिटाई की और बंदर अधमरा होके तब फिर दोबारा से पेड़ पे बैठ गया। अब बंदर सोचने लगा क्या करूं। तभी वहाँ पर एक नाई आ गया। नाई ने देखा ये बंदर वही है जो शहर में सभी दुकानों से कोई ना कोई चीज़ उठा के भाग जाता है, क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। नाई ने अपनी शेविंग करने वाली किट खोली और उसमें से उस्तरा निकाला। नाई के पास 2 उस्तरे थे। नाई जानता था कि ये बंदर मेरा उस्तरा लेके जरूर भागेगा। खैर अब नाई ने एक उस्तरा थोड़ी दूर पे रख दिया और दूसरे उस्तरे से अपनी शेविंग करने लगा। अब थोड़ी धीरे धीरे से बंदर छुपता छुपाता ऊपर से नीचे आया और उस्तरा लेके पेड़ पे चढ़ गया। नाई तो इसी बात की इंतजार में था कि किस तरह से बंदर ये उस्तरा उठा के भागे। अब बंदर उस्तरा उठा के ऊपर घूमने लगा। नाई ने देखा कि अब मौका अच्छा है। नाई ने उस्तरा लिया और अपनी नाक पर उल्टा उस्तरा रखी। नोक पर जो धार वाली थी साइड वो ऊपर की और बिना धार के नीचे करके भी नाक पे फेरने लगा। बंदर ने कहा, अरे इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, क्यों ना मैं भी इस तरह नाक पे उस्तरा चलाऊं। और बंदर ने अपनी नाक पे उस्तरा चलाया। और बंदर को ये तो पता नहीं था कि ये उस्तरा बड़ा शार्प होता है। और जैसे उसे जोर से चलाया उसे नाक कट के नीचे गिर गई और लहूलुहान और रोने लगा, चिल्लाने लगा। उस्तरा भी हाथ से छूट गया। उसके बाद में नाई को अपना उस्तरा मिल गया और बंदर जो था वो अब कटी नाक से घूमने लगा। नकटा बंदर सब उसको कहने लगे सारे जंगल में। अब वो पहचान में आ गया, नकटा बंदर। इस तरह से बच्चों, नकल करना अच्छी बात नहीं है और
अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी अच्छी बात नहीं है। नाई ने उस बंदर को अच्छा सबक सिखाया, जिससे कि वह बंदर सारे जंगल में बदनाम भी हो गया और सब उसको दूर से पहचानने भी लगे। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे बॉक्स में अपने कमेंट्स दें और मुझे सुझाव दें कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है। मैं वैसी सी कहानी बनाकर आपको सुनाऊंगा। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।